वोट किसके लिए दिया? जय श्री राम। इसके लिए अरे नौजवानों की बात करो, ये तमाशा बंद करो, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो। यहाँ पर धर्म की बात मत करो, इंसानियत हो। धर्म की बात करनी है तो मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, धर्म के ठेकेदार मत बनो। इंसानियत की बात करो, नौजवानों की बाहर बाजार गर्म करते हैं। जब ये चुनावी रैली में जाते हैं, जम्मू के अंदर भी कहा इन्होंने हम हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अरे तुम्हारा एलजी 5 साल रहा तो उसने क्या ही झंडे गाड़ दिए, उसने सारी लूट खसूट कर दी, कश्मीर के अंदर ड्रेन चला दी, इधर का जो सारा व्यापार खत्म कर दिया। स्मार्ट सिटी बनाने के बावजूद भी वहाँ वेयर हाउस की अब सारे काम ताम जाम जो है बंद कर दिए, रोजगार खत्म कर दिया, बेरोजगारी रोज पर लाई। कश्मीरी 15 लोगों को जो है नौकरियां मुफ्त में बांट दी। यहाँ हिंदुओं को नौकरी देने के लिए दिक्कत हो रही है, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। मैं चाहता हूँ इस देश के अंदर जब तक धर्म बिकेगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। 2 बार जिसने संबंधित उसके बाद बातचीत करते हुए ये गलती हुई है आज, तो ये खेलना नहीं चाहिए था। सरकार थी, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, स्पीकर साहब को एलो करना चाहिए था, डिस्कस करने के लिए। देखिए डिस्कशन होना चाहिए था, बात होनी चाहिए थी, भाजपा के लोग रखते, सरकार के लोग रखते, ताकि लोग सुनना चाहते हैं वक्फ बिल क्या है। लेकिन यहाँ पर एलो नहीं किया स्पीकर साहब नहीं, तो फिर मैं क्या ही बोलूं। ये क्या लगता है विश्व बातचीत बहस दोबारा होगी? देखिए यहाँ पर तो बातचीत बनती है, हम बात नहीं करेंगे तो लोग चाय की टेरियों पे क्या बात करेंगे? हम लीडर्स हैं, हम लोगों की आवाज है, हमने तो अपनी बात रखनी है ना। तो अगर हाउस के अंदर ये चर्चा नहीं होगी तो फिर कहाँ ये चर्चा होगी? एनसी के तमाम नेता जो अभी कुछ समय पहले वो एनसी वालों से पूछ लीजिए, मुझे उनके बारे में बात नहीं करना। लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगा, चाहे भाजपा हो, एनसी हो या कांग्रेस हो, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। आप देश को बेहतर बनाने के लिए आप क्या पॉलिसी लेकर आते हो, उस पर बहस होनी चाहिए। क्या मोदी जी ने हिंदू के बारे में ये काम किया? क्या सिखों के बारे में ये चीजें सोची? क्या ये बिल लाए? सिर्फ मुसलमानों की महिलाओं के साथ हमदर्दी है तो बिल लाए? पूरी दुनिया जानती है भाजपा ने नफरत के बाजार गर्म करने के बाद सत्ता हासिल की है। डेमोक्रेटिक मुल्क में असेंबली में मजहबी नारे लगते हैं, क्या कहना चाहिए? गलत बात है, गलत बात है। ये इंसानियत का यहाँ पर मंदिर है या कुछ भी घर है, ये इंसानियत का है, ये ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है। तभी मैं पीछे बैठा था, मैं नारों में शामिल था ना, उस हाउस के अंदर वो जो तमाशा हो रहा था उसके साथ बात होनी चाहिए थी। देश के अंदर ऐसा हालात नहीं बनाने। अब मैं मुसलमान बनूंगा यार, मैंने मुसलमानों के लिए थोड़ी चुनाव, मैंने मुल्क की बेहतरी के लिए खड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पर इतनी बेरोजगारी का आलम है, उस पर बात ही नहीं हो रही है। इतनी करप्शन है, उस पर रोक ही नहीं लगा रहे। माफिया इतना है, बात ही नहीं हो रही है। एलजी अपना ताम जाम बुन रहा है, उसके खिलाफ कोई बोल ही नहीं रहा है। बीजेपी वाले भी तंग पड़े हैं, जिन 28 सीटों पे वो लोग हैं ना, वहां के लोग भी आकर इस वक्त एनसी की सरकार खड़ी हो जाएगी ना एलजी के खिलाफ, जम्मू का सारा नौजवान एलजी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। उन्होंने एलजी के लिए वोट नहीं दिया था, उन्होंने इन बेवकूफों को वोट दिया था ताकि वो हमारे लिए बात करें। लेकिन ये एलजी की तारीफें करते करते थकते नहीं है। अरे तुम तो जम्मू की बात, इन्होंने की कभी जम्मू की बात की? अरे कितनी बार असेंबली लगी? इनको वोट किसके लिए दिया? जय श्री राम। इसके लिए अरे नौजवानों की बात करो, ये तमाशा बंद करो, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो। यहाँ पर धर्म की बात मत करो, इंसानियत की बात करो, नौजवानों की बात करो। अगर करने आए हो, धर्म की बात करनी है तो मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, तुम धर्म के ठेकेदार मत बनो। इंसानियत की बात करो, नौजवानों की बात करो। यहाँ इतने स्कैम है, इतना माफिया, कोई बात नहीं कर रहा है। पूछो किसी को, बस खुश है, जय श्री राम के नारे दिखाए, बस मोदी जी को खुश किया, हमने नारे लगाए वहाँ, और वही मुसलमान भी। क्या तमाशा है तुम्हारा? तो स्पीकर ने कहा कि 58 बिल के तहत यहाँ पे कुछ भी नहीं, बहस होनी चाहिए थी। किस कोर्ट के इनका ऑर्डर ने माना? आज तक यहाँ पर धज्जियां उड़ाई हैं, कोर्ट के जितने भी ऑर्डर आए हैं मेरे पास, इतने अनेकों ऑर्डर्स हैं। 10-10 साल 12-12 साल केस लड़े, जीते। डबल बेंच ने बता भी दिया कि इनको इंसाफ दो, नहीं मिला। ये बेवकूफ बनाते हैं। बहस होनी चाहिए थी। फिर स्पीकर साहब ने बाद में आधे घंटे के बाद कैसे बोला कि आप बैठ जाओ कुर्सियों पे, तो अपनी अपनी बात रखो। आप क्यों झूठ बोले? क्या आपने ये प्रोसीडिंग में नहीं देखा? उठा के देख लो क्या बोला स्पीकर साहब ने। जब पहले बोला इस पे डिस्कशन नहीं हो सकती है, तो आधे एक घंटे के बाद कैसे बोला अब बैठ के आप अपनी बात करो? क्या पहले उन्होंने गलत बोला? बिल्कुल। फिर बाद में कैसे साफ हो गया कि बात करनी? अरे बात करनी चाहिए, देश का मसला है। क्या लोग ये जानना नहीं चाहते हैं? बताया जा रहा है तमिलनाडु असेंबली में भी इस पे बात हुई है। यार तमिलनाडु हमें क्या करना है? हमारे जम्मू कश्मीर है, हमारे यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, उनको सुनना है। ये जो भाजपा का माहौल है देश के अंदर, जो अभी हमारे लोग सक्षम नहीं है इस देश के कि धर्म से निकलकर मुल्क की बेहतरी की ओर जाएंगे। इस वक्त धर्म में अटके हुए हम लोग हैं। वो हिंदू है, वो मुसलमान है। मैंने कहा टीका लगा हुआ शख्स भी अगर टीके वाले ऑफिसर के पास जाएगा, बिना पैसे के काम नहीं करता है। मुसलमान दाढ़ी वाला होगा, मुसलमान टोपी पहनकर जाएगा, उसके पास काम होगा, बिना पैसे के नहीं करता है। किस धर्म की आप बात कर रहे हो? आप आवाज बुलंद धर्म के साथ खड़े होना पार्टी के वाहिद मेंबर आप। देखिए मैं आम आदमी पार्टी का हूं, मैं इंसानियत के लिए और इस देश के लिए, इस देश के बका के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं लोगों को दलदल से निकालना चाहता हूं जहां मुल्क की बेहतरी की ओर जाएंगे। अभी एनसी की सरकार है, इन्होंने महिलाओं की बस सर्विस फ्री कर दी, क्या जम्मू वालों को नहीं मिली? मैं वही कह रहा हूं, सरकार का काम अगर सबके लिए एक समान है तो फिर हम धर्म के मामला को इसमें क्यों लाएं? जब मैंने सड़क बनानी है, क्या मैंने उसको ठप्पा लगाना है कि इसमें हिंदू नहीं चलेगा? मैंने स्कूल बनाए, क्या मैं बोलूंगा यहाँ हिंदू बच्चों को नहीं लाओ? मैंने जितने भी काम किए, मैंने बारीकी से देखा, उस पे हर आदमी को फायदा मिल रहा है। तो मैं धर्म की राजनीति नहीं करूंगा। हर इंसान को जीने का अधिकार है और यही हमने सोचना है।